नर्मदे हर, नर्मदे हर। स्कंदेश्वर के आगे कासरोला ग्राम है। इसके समीप ही नर्मदेश्वर है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें देवता, असुर, गंधर्व, नाग, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र सभी आए थे। सब ऋषि मुनि उपस्थित थे। यज्ञ बड़े धूमधाम से हुआ। वहाँ मार्कंडेय मुनि भी थे। देवता और ऋषियों में चर्चा होने लगी कि समस्त नदियों में भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने गंगा जी का तट छोड़कर यह नर्मदा तट पर यज्ञ क्यों किया? इस पर सब मौन हो गए। समस्त सरिताओं के स्वामी समुद्र भी वहां उपस्थित थे। तब उन्होंने समस्त नदियों में पातक नाश करने की शक्ति को जांचा। उन सब में नर्मदा जी ही सर्वश्रेष्ठ पातक नाशिनी ठहरी। औरों में स्नान दान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन नर्मदा जी में तो केवल दर्शन करने से ही पाप नष्ट होते हैं। यह निश्चय होने पर सब देवताओं ने नर्मदा जी पर पुष्पों की वर्षा की और सभी देवताओं ने बड़े प्रेम से नर्मदा जी में स्नान किया। समस्त ऋषि मुनि तो नर्मदा जी में स्नान कर रहे थे, किंतु मार्कंडेय मुनि नर्मदा तट पर चुपचाप खड़े थे। तब नर्मदा मैया ने ही मार्कंडेय मुनि से पूछा, सर्वे मज्जन्ति मुनयः त्वं कथम नैव मज्जसि? नर्मदे तव दर्शनान् मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। मुनीश्वर, समस्त ऋषि मुनि मुझ में स्नान कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माँ नर्मदे, जब तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति हो रही है तो न जाने स्नान से क्या फल होगा, और मैं तो मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए स्नान नहीं कर रहा हूँ। यह सुनकर नर्मदा जी प्रसन्न हो गई। सभी देवता ऋषि मुनियों ने मिलकर नर्मदेश्वर की स्थापना की और तब से यह तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यह पौष कृष्ण पंचमी और वैशाख मास के स्नान को बहुत महात्म्य है। नर्मदेश्वर के समीप ही ब्रह्मेश्वर तीर्थ है और पास में ही ब्रह्मशिला तीर्थ है। इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक सबल नाम के राजा थे। उनके दो पुत्र थे, महावित्त और घातकी। दोनों ही परम पराक्रमी और बलवान थे। महावित्त के भी उसी के समान बहुत से पुत्र हुए, पुत्रों के भी पुत्र हुए। उसके वंश की बहुत वृद्धि हुई, लेकिन घातकी को कोई संतान नहीं हुई। संतान के निमित्त उसने नर्मदा किनारे जाकर बहुत यज्ञ, दान और तप किए, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तभी लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उसी स्थान पर तपस्या करने के लिए आए। घातकी को तप करते देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे राजा घातकी, तुम किस लिए तप कर रहे हो? घातकी ने कहा, हे भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति हेतु मैं तपस्या कर रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से उसे पुत्र होने का वरदान दिया और उस तीर्थ का नाम राजा के नाम से ही घातकी तीर्थ रख दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण और सृष्टि वृद्धि के हेतु यहाँ पर तपस्या की और यज्ञ भी किया। उस यज्ञ वेदी का ही बाद में शिला बन गई। यह शिला ही ब्रह्म तीर्थ है। इस स्थान पर पुत्र कामना हेतु तप करने का महात्म्य है। वैशाख महीने में स्नान करने का विशेष फल है। ब्रह्मशिला से 2 मील आगे वाल्मीकिश्वर तीर्थ है। इस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या करके आदि काव्य वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। उन्होंने आदि कवि का पद प्राप्त किया था। यह स्थान वराछा ग्राम के निकट है। वाल्मीकिश्वर तीर्थ के आगे 1 मील आगे कोटीश्वर तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। शिवजी एक बार कापालिक वेश धारण कर कपाल हाथ में लेकर भिक्षा निमित्त निकले। नर्मदा किनारे आते ही उनके हाथ से उनका कपाल गिर गया। शिवजी उसे उठाने लगे, परंतु वो भूमि में चिपक गया, जम गया। शिवजी चिंतित होकर उसको खोदकर निकालने की चेष्टा करने लगे। तब लोगों ने उन्हें समझाया,
हे महादेव, आप क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? तभी वहां नारद आ पहुंचे और उन्होंने शिव जी से कहा, हे महादेव, यह क्या कौतुक लीला हो रही है? शिव जी ने कहा, हमारा कपाल भूमि में जम गया है, हमारे हाथ से गिर गया था, इसे खोदकर निकाल रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे महादेव, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं? आप कैलाश जाकर पहुंचिए, कपाल तुरंत निकल आएगा और पहुंच भी जाएगा आप तक। नारद जी ने इतना कहा तो शिव जी तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए और कैलाश चले गए। शिव जी के जाते ही कपाल के स्थान पर तुरंत एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। नारद जी ने सब लोगों से कहा, आप सब बड़े भाग्यशाली हो, कपालेश्वर शिव जी आपके उद्धार के लिए प्रकट हो गए हैं, इनका पूजन करो। नारद जी की आज्ञा पाकर करोड़ों लोगों ने उस कपालेश्वर शिव जी का पूजन किया, इसलिए कपालेश्वर शिव जी कोटेश्वर नाम से भी विख्यात हुए। इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से सब सिद्धियां प्राप्त होती है। कोटेश्वर से 1 मील आगे पंचमुखी हनुमान है और वहां से कुछ ही दूरी पर तारकेश्वर है। तारकेश्वर से लगभग 1.5 मील आगे इंद्रकेश्वर तीर्थ है। उसकी कथा इस प्रकार है। जब देव गुरु बृहस्पति का इंद्र ने गर्व के कारण सम्मान नहीं किया, तब बृहस्पति जी देवताओं को त्याग कर चले गए। पुरोहित के बिना काम कैसे चलेगा, इसलिए भगवान की आज्ञा से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने अपना पुरोहित बना लिया। पर त्वष्टा भीतर ही भीतर असुरों का भी भला करने लगा। तब इंद्र ने उसका वध कर लिया। इस पर क्रुद्ध होकर त्वष्टा मुनि ने यज्ञ के द्वारा वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वह भी लड़कर इंद्र के हाथों मारा गया। पर अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या के निवारणार्थ इंद्र सब तीर्थों में गए, परंतु उनकी ब्रह्म हत्या छूटी नहीं। उसके बाद उन्होंने नर्मदा किनारे आकर इसी स्थान पर 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र की ब्रह्म हत्या के 4 भाग की। पहला हिस्सा जल को दिया। इसीलिए कभी भी आप किसी नदी में, तालाब में, जल में स्नान करते हो तो पहले अंगुलियों से हिलाए, उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा दूर करें और तब स्नान करें। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसलिए उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है। इसीलिए रजस्वला स्त्री को अत्यंत अपवित्र माना जाता है, उसे स्पर्श नहीं करते हैं। चौथा भाग उन्होंने उन ब्राह्मणों को दिया जो कृषि कर्म करके, गौ को बेच करके, रस बेच करके तथा भृत्य कर्म करके अपनी आजीविका करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण बंधुओं को यह कर्म नहीं करने चाहिए। जब इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए, तब शिवजी की आज्ञा से उन्होंने अपने नाम से वहां पर इंद्रकेश्वर शिवजी की स्थापना की। इनके दर्शन, स्पर्श और पूजन से ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्ति मिलती है। इंद्रकेश्वर से 4 मील आगे वीरम ग्राम में वाल्मीकिश्वर तीर्थ है। गोदावरी से लौटकर महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ बालू से बने हुए शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ से 3 मील आगे सरसाड़ नामक ग्राम में देवेश्वर तीर्थ है। इंद्र की ब्रह्म हत्या निवारण करने के लिए देवाधिदेव विष्णु जब आए थे, तब स्वयं विष्णु ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इंद्र ने इस स्थान पर भी तप किया था। देवेश्वर तीर्थ के सन्निकट बड़वाना गांव है, वहां पर शक्र तीर्थ है। ब्रह्मा जी के वरदान से जृंभासुर ने जब इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया, तब पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने हेतु इंद्र ने यहाँ पर तपस्या की थी। शक्र तीर्थ से 3 मील आगे करसनपुरी नामक ग्राम है, वहां पर समीप ही नागेश्वर तीर्थ है। महर्षि कश्यप की विनता और कद्रु नाम की 2 पत्नियां थी। उच्चश्रवा नामक स्वर्ग के घोड़े का रंग कैसा है, इसके ऊपर विनता और कद्रु ये दोनों बहनों में वाद विवाद हुआ। विनता ने बताया कि उच्चश्रवा का रंग सफेद है और कद्रु ने कहा काला। वास्तव में उच्चश्रवा का रंग सफेद ही था, परंतु कद्रु अपने पुत्र नागों से वापस आने पर तुरंत बोली,
कि तुम अभी जाओ और उच्च श्रवा के शरीर से लिपट कर उसे काला कर दो। कुछ नागों ने माता की यह गलत आज्ञा नहीं मानी तो कद्रू ने शाप दिया कि तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। तब उन नागों ने यहाँ आकर शिवजी की आराधना की, अपने नाम से नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और वह माता के शाप से तपस्या के कारण मुक्त हो गए। इस स्थान पर नाग पंचमी के दिन दर्शन का बड़ा महात्म्य है। यहाँ दर्शन करने से सर्प भय नहीं रहता। यहाँ से लगभग 1 मील दूर पर गौतमेश्वर, अहिल्यानेश्वर, रामेश्वर और मोक्षेश्वर यह तीर्थ है। गौतमेश्वर तीर्थ में अहिल्या उद्धार के पश्चात महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। रामेश्वर तीर्थ में गोदावरी यात्रा से लौटते वक्त श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग स्थापना की थी। उनके पुत्र लव और कुश ने भी यहाँ शिवलिंग स्थापित किए हैं। मोक्ष तीर्थ में स्वयंभू मनु ने तपस्या की थी, जहाँ अनेक ऋषियों ने तपस्या करके मोक्ष पाया। उपनिषदों में उपनिषद और भगवत गीता के पाठ का यहाँ बहुत महात्म्य है। मोक्ष तीर्थ जो है यह स्थान टोटीदरा ग्राम के समीप है। यहाँ पर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके शिवलिंग की स्थापना की थी। इस स्थान पर तप करने से सभी कर्मों की सिद्धि होती है। सिद्धेश्वर तीर्थ से 1 मील आगे तरशाड़ी ग्राम में तापेश्वर नामक तीर्थ है। इस तीर्थ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवशिरा नामक एक ऋषि थे। उन्होंने इस स्थान पर यानी तापेश्वर तीर्थ के स्थान पर रहकर घोर तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और मनचाहा वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, हे भगवान, मुझे इंद्र का आसन प्राप्त हो। शिवजी ने कहा, हे ऋषि, तुमने ऋषि होने के बाद भी यह क्या तुच्छ वर मांगा? राज्य की इच्छा तो अज्ञानी लोग मांगते हैं, दूसरा कोई वर मांगो। तो ऋषि ने कहा, ठीक है, मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी के समान आयुष की प्राप्ति हो। शिवजी ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी आयु ब्रह्मा जी के सदृश होगी और जो तुम्हारे वंश में जन्म लेंगे सब के सब विद्वान होंगे। यह तपस्या का स्थान है। यहाँ सूर्य देव की उपासना, गायत्री का अनुष्ठान करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। इस स्थान पर अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात आदि पुण्य तिथियों में स्नान दान का विशेष महात्म्य है। तापेश्वर से 2 मील आगे सिद्धेश्वर तीर्थ है। यहाँ पर बहुत पहले नाविक नाम के नरपति थे। उन्हें दान देने में बहुत आनंद आता था। वो बड़े दानवीर थे। उन्होंने इतना अधिक दान दिया था अपने आयु काल में कि उसकी गणना ही नहीं हो सकती थी। दान देने से उन्हें सब सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इसीलिए उन्होंने नर्मदा जी के किनारे सिद्धेश्वर तीर्थ की स्थापना की। उनका इस स्थान पर दान पुण्य करने से उसका अन्य जगहों से अनंत गुना फल मिलता है। इसके समीप ही वारुणेश्वर तीर्थ है। यहाँ वरुण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। उसके बाद उन्हें तपस्या के कारण पुष्कर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस तीर्थ का भी विशेष महात्म्य है। वारुणेश्वर तीर्थ से 4 मील आगे पोरा ग्राम में पराशरेश्वर तीर्थ है। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति हुए और शक्ति के पुत्र पराशर मुनि। उन्होंने यहाँ पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या की थी और उन्हें 100 पुत्र हुए थे। पोरा ग्राम के पराशरेश्वर तीर्थ से 3 मील आगे लाडवावड़ ग्राम है। यहाँ पर एक प्राचीन वट वृक्ष है। यही कुसुमेश्वर तीर्थ भी है, जिसे कुसुमायुधेश्वर भी कहते हैं। शिव जी ने इसी स्थान पर कुसुमायुध कामदेव को भस्म किया था। अशरीरी होने के बाद भी कामदेव ने यहाँ पर 100 वर्षों तक तपस्या की। उनकी इस घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कामदेव को अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। यह स्थान परम पावन सिद्धिदाता तीर्थ है। इसी स्थान पर कुंडलेश्वर नामक एक गुप्त तीर्थ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।